हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेमोग्राफी के फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक एमसीक्यूज़ के आंसर्स के बारे में। ये सभी फैक्चुअल एमसीक्यूज़ मेमोरी बेस्ड हैं, तो आपको ये याद रखने ही होंगे, जो एक प्रकार के वन लाइनर एमसीक्यूज़ है। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज़ है किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टारगेट इन मेमोग्राफी इज मेड अप ऑफ। मेमोग्राफी में टारगेट किससे बना होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिब्डेनम। देखिए, इसी से बनाया जाता है और इसी की रेंज की जो 17 से 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एक्सरेज की एनर्जी होती है वो यहाँ पर निकल के आती हैं इस मोलिब्डेनम टारगेट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिल्टर यूज्ड इन मेमोग्राफी कैन बी। मेमोग्राफी में जो फिल्टर यूज किया जाता है वो होगा, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, मोलिब्डेनम, रोडियम, एनी ऑफ द अबव एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी ऑफ द अबव। देखिए, मेमोग्राफी में यदि हम टारगेट की बात करें तो ओनली सिर्फ मोलिब्डेनम का इस्तेमाल किया जाता है। यदि फ़िल्टर की बात करें हम तो यहाँ पर मोलिब्डेनम और रोडियम दोनों ही प्रकार के फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द एनर्जी लेवल ऑफ एक्सरेज यूज्ड इन मेमोग्राफी इज। मेमोग्राफी में एक्सरेज की एनर्जी का लेवल कितना होगा? ऑप्शन ए है लो एनर्जी, बी हाई एनर्जी, सी वेरी हाई एनर्जी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लो एनर्जी की एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है मेमोग्राफी में, जो कि 17 से 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्क्रीन यूज्ड इन मेमोग्राफी आर मेड अप ऑफ। मेमोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन होगी, ऑप्शन ए है कैल्शियम टंगस्टेट की, बी आयरन ऑक्साइड, सी सिल्वर हैलाइड एंड डी रेयर अर्थ स्क्रीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेयर अर्थ स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फोकल स्पॉट साइज फॉर मेमोग्राफी इज। मेमोग्राफी में फोकल स्पॉट का साइज होगा, ऑप्शन ए 0.5 to 1 mm, बी 1 to 2 mm, सी 2 to 3 mm एंड डी 0.1 to 0.4 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.1 से 0.4 mm के बीच में फोकल स्पॉट का साइज रखते हैं हम मेमोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेटिंग पोटेंशियल इन मेमोग्राफी आर इन द रेंज ऑफ। मेमोग्राफी में जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल होता है किस रेंज का होता है? ऑप्शन ए है 100 to 200 kV, बी 50 to 100 kV, सी 10 to 20 kV एंड डी 24 to 35 kV। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 to 35 kV। इस रेंज का जो पोटेंशियल होता है वो ऑपरेट किया जाता है इस पोटेंशियल के ऊपर मेमोग्राफी को, ताकि हमें 17 से 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हमें एनर्जी की एक्सरेज हमें प्राप्त हो सके, सॉफ्ट एनर्जी एक्सरेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाय कंप्रेशन द डोज टू द ब्रेस्ट टिश्यू इज। कंप्रेशन के द्वारा ब्रेस्ट टिश्यूज़ की डोज को हम निम्न में से कर सकते हैं। ऑप्शन ए है रिड्यूस कर सकते हैं, बी इंक्रीज कर सकते हैं, सी कोई चेंज नहीं कर सकते एंड डी इनिशियली इंक्रीज दैन डिक्रीज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस्ड। देखिए, कंप्रेशन के थ्रू क्या होता है कि डोज तो कम होती है, साथ ही एक इमेज का कॉन्ट्रास्ट भी हमें बेटर उभर के आता है मेमोग्राफी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सपोजर टाइम्स फॉर मेमोग्राफी व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल रेडियोग्राफी आर। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से कंपेयर करने पर मेमोग्राफी में एक्सपोजर टाइम होगा, ऑप्शन ए सेम, बी शॉर्टर, सी लॉन्गर एंड डी एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉन्गर। देखिए, एक्सपोजर टाइम की बात करें तो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की तुलना में अपने मेमोग्राफी के अंदर जो एक्सपोजर टाइम होता है वो थोड़ा लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एवरेज अब्जॉर्ब डोज टू द ग्लैंडुलर टिश्यू पर फिल्म इन मेमोग्राफी इज। मेमोग्राफी में पर फिल्म में ग्लैंडुलर टिश्यू को कितनी अब्जॉर्ब डोज, एवरेज कितनी अब्जॉर्ब डोज दी जाती है? ऑप्शन ए
5 to 10 मिलीग्रे, बी 1.5 to 3 मिलीग्रे, सी 10 to 15 मिलीग्रे, डी 15 to 20 मिलीग्रे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 to 3 मिलीग्रे। देखिए मेमोग्राफी में क्या होता है कि जब भी हम एक मेमोग्राम लेते हैं तो उस दौरान एक ग्लैंडुलर टिश्यू को जो डोज मिलती है एवरेज एब्जॉर्ब डोज वो 1.5 से 3 मिलीग्रे की रेंज के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच टिश्यू इज मोस्ट सेंसिटिव टू कैंसर बाय रेडिएशन। मेमोग्राफी के अंदर कौन सा टिश्यू है जो रेडिएशन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है कैंसर के लिए। ऑप्शन ए है फाइब्रस टिश्यू, बी ग्लैंडुलर टिश्यू, सी एडिपोज टिश्यू एंड डी कनेक्टिव टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लैंडुलर टिश्यू। दोस्तों क्या होता है कि मेमोग्राफी में जब मेमोग्राफी करते हैं तो उस दौरान जो ज़्यादा रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव टिश्यू होता है वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। इसके अंदर कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं यदि बार बार मेमोग्राफी करवाई जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 12 है लो केवीपी इज़ यूज इन मेमोग्राफी टू मैक्सिमाइज द। मेमोग्राफी में लो केवीपी का इस्तेमाल किया जाता है किसको मैक्सिमाइज करने के लिए। ऑप्शन ए है कॉम्पटन स्कैटरिंग, बी फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, सी कोहेरेंट, डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसी की फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन क्या होता है जो 17 से 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उस एनर्जी की एक्सरेज ही निकल कर आती है फोटोइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरे मेमोग्राफी रिक्वायर ए। एक्सरे मेमोग्राफी में हमें आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है लो केवीपी लो एमईएस, बी लो केवीपी हाई एमईएस, सी हाई केवीपी लो एमईएस, डी हाई केवीपी हाई एमईएस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लो केवीपी हाई एमईएस। देखिए केवीपी रेंज तो 17 से 25 के बीच में ही होती है यहाँ पर, और एमईएस में हमें बहुत कम मतलब ज़्यादा कम नहीं रखना होता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा कर लेते हैं एमईएस यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑप्टिकल फिल्म डेंसिटीज इन मेमोग्राफी आर बिटवीन। मेमोग्राफी के अंदर जो ऑप्टिकल फिल्म डेंसिटी होती है वो किसके मध्य होती है। ऑप्शन ए है 15 से 20, बी 0.05 to 0.2 के मध्य, सी 3 to 8 एंड डी 1.5 to 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1.5 से 2 ऑप्टिकल डेंसिटी के मध्य इसकी डेंसिटी होती है मेमोग्राफी में एक रेडियोग्राफ की। क्वेश्चन नंबर 15 है मोलिब्डेनम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ। मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर होगा ऑप्शन ए 74, बी 89, सी 42 एंड डी 37। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42। मोलिब्डेनम का एक एटॉमिक नंबर 42 होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 है इमेजिंग ऑफ माइक्रो कैल्सिफिकेशन रिक्वायर्स। माइक्रो कैल्सिफिकेशंस की इमेजिंग के लिए हमें आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है डुअल फोकल स्पॉट की, बी लार्ज फोकल स्पॉट, सी स्मॉल फोकल स्पॉट एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल फोकल स्पॉट। जितना जितना छोटा होगा स्मॉल फोकल स्पॉट तो उतने ही अच्छे हम माइक्रो कैल्सिफिकेशंस की इमेजिंग कर सकते हैं मेमोग्राफी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है इन मेमोग्राफी यूनिट द पोजिशनिंग ऑफ द कैथोड इज यूजुअली प्रिफर्ड टुवर्ड। मेमोग्राफी यूनिट के अंदर पोजिशनिंग के दौरान कैथोड को सामान्यतः किस तरफ रखा जाता है। ऑप्शन ए है निपल की साइड, बी चेस्ट वॉल की साइड, सी बिटवीन निपल एंड चेस्ट वॉल, निपल और चेस्ट वॉल के बीच में, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नियर द चेस्ट वॉल। दोस्तों ये सब हील इफेक्ट पर आधारित होता है। हील इफेक्ट में क्या होता है कैथोड की साइड एक्सरेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनोड, इसलिए हमें जो कैथोड होता है उसको जो थिकर पार्ट होता है बॉडी का उस तरफ रखा जाता है और एनोड को थिनर पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है इमेज क्वांटिटी इज इम्प्रूव्ड विथ। इमेज की क्वांटिटी इम्प्रूव की जाती है मेमोग्राफी के अंदर। ऑप्शन ए है हाई केबी टेक्निक, बी लो के एमईएस टेक्निक, सी कंप्रेशन एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंप्रेशन से क्या होता है डोज भी हम कम करते हैं, साथ ही साथ इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं, उससे क्या होता है कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूव होता है।
क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्रेशन इम्प्रूव। कंप्रेशन किसको इम्प्रूव करता है? ऑप्शन ए है स्पेशल रिजोल्यूशन, बी कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, सी रिड्यूस पेशेंट डोज एंड डी ऑल ऑफ द अबाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाव। देखिए जो सारे फैक्टर्स हैं मेमोग्राफी के अंदर, जब कंप्रेशन करते हैं तो ये हमें इम्प्रूव होते हैं। अच्छा स्पेशल रिजोल्यूशन मिलता है हमें, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन भी अच्छा बेहतर प्राप्त होता है, साथ ही साथ पेशेंट को डोज भी कम लग पाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है मोस्ट कॉमन ग्रिड रेशियो प्रीफर्ड इन मेमोग्राफी आर। मेमोग्राफी में मोस्ट कॉमन सामान्यतः जो ग्रिड रेशियो प्रीफर किया जाता है वो कौन सी रेंज का होता है? ऑप्शन ए है 12:1 से 14:1, बी 4:1 से 5:1, सी 8:1 से 12:1, डी 6:1 से 9:1 के मध्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4:1 से 5:1 के मध्य में जो ग्रिड्स रेशियो होता है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है एक मेमोग्राफी के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे और आपकी आरआरबी की एग्ज़ाम के अंदर प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके।